दोस्तों एक चीज़ और कि आप टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करें इस टाइम में, प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि कम टाइम पे यही एक ऐसा माध्यम है जिस पे आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर वर्दी पाना है इस बार तो कड़ी मेहनत तो लगेगी दोस्तों। जय हिंद साथियों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था तो क्षमा चाहता हूं। और आप सभी वीडियो नहीं बनाने पर डीमोटिवेट हो रहे होंगे और एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, तो आई होप आप सभी फॉर्म भर दिए होंगे। और इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इस वीडियो में हम यही बताना चाहेंगे। और ये है मेरे मित्र राजेश। तो मैं राजेश बघेल सिवनी ज़िले से बिलोंग करता हूँ, है ना। मुझे एसएफ की पोस्ट मिली है। मैं मंडला में पदस्थ हूँ इस समय और मेरी ट्रेनिंग RPTC इंदौर में चल रही है। हाँ तो दोस्तों, हम साथ में ये मंडला में पोस्टिंग है हम दोनों की। हाँ दोस्तों। और साथ में ट्रेनिंग चल रही है अभी। और ये है मेरे मित्र, क्या नाम है नीलेश। हाँ तो अभी हम बताना चाहेंगे कि अभी जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में होगा। एक तो रिटन एग्ज़ाम और एक फिज़िकल होगा। तो सबसे पहले तो फिज़िकल 100 नंबर का होगा इसमें और एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों को सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम पे फोकस करना पड़ेगा। और इसमें रिटन एग्ज़ाम में मैथ्स, रीजनिंग और GK GS आएगा। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन जो है वो लगभग 65 नंबर का आएगा। और बाकी 30-35 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा, GK GS। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करना है। और मैथ्स रीजनिंग कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, यही बताएंगे अभी हम। तो राजेश बताओ, मैथ्स कहाँ से पढ़ेंगे। मैथ्स के लिए आप देखो, सबसे पहले तो ऐसे टॉपिक देखें जो मतलब कि प्रीवियस ईयर में आए हैं। और मैथ्स के लिए RS अग्रवाल पर्याप्त हो जाएगी, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वही इसी टाइप में ही क्वेश्चन आएंगे इस बार। हाँ तो राजेश का कहना है कि आप प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो। जैसे कि अभी 2022 में एग्ज़ाम हुए, उसकी एक सेट पेपर की प्रीवियस ईयर की बुक लेके आ जाओ और वहीं से आप सेट क्वेश्चन सोल्व करो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको एडवांस पे ही फोकस करना है। वो तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग कहाँ से पढ़ेंगे। रीजनिंग के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट में जैसे कि टेक्स्ट बुक के भी लगा सकते हैं और दूसरे ऐप के थ्रू भी रीजनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये फ़ायदा मिलेगा कि आप टाइमिंग के साथ रीजनिंग को कर पाएंगे। क्योंकि आप बुक से लगाएंगे तो उसमें टाइमिंग का इशू आएगा, आप सही टाइम में उसको कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये भी समझ नहीं आएगा। और अगर कोई ऐप के थ्रू लगाएंगे तो उसमें अच्छा समझ में आएगा कि आप समय से क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहे हैं। इसलिए आप ऐप के थ्रू ज़्यादा जाएँ रीजनिंग के लिए। हाँ तो आप कोई सा भी ऐप पे ख़रीद सकते हो, जैसे कि टेस्ट बुक हो गया, परीक्षा ऐप, इस पे आप टेस्ट खरीद सकते हो। टेस्ट का हाँ, तो आप टेस्ट खरीद सकते हो और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग का और मैथ्स का भी। और GK GS कहाँ से पढ़े। GK GS के लिए आप करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कम ही पूछी जाती हैं। MP के एग्ज़ाम में MP GK का वेटेज कम होता है, लेकिन जो करंट अफेयर होती है वो ज़्यादा आती है। इसलिए आप करंट अफेयर पर फोकस करें, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं भी देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर के थ्रू। MP GK में आप मुकेश माहेश्वरी से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने मुकेश माहेश्वरी से ही पढ़ा था और उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। और मैथ्स में RS अग्रवाल है ना। और रीजनिंग में लूसेंट वर्बल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं आप। और ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग से ही पढ़े। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो, कोचिंग के भरोसे ना रहें, क्योंकि अब अंतिम समय बचा है, 1 महीने का समय बचा है, पेपर की डेट भी फिक्स है। थोड़ा बहुत लेट होगी तो होगी, नहीं तो टाइम पे ही होगी। इसलिए आप अब कोचिंग का सहारा ना लें, आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। हाँ तो आप सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग के सहारे मत रहो। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप यूट्यूब के थ्रू समझ सकते हैं। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप उनको यूट्यूब पे सर्च करके टॉपिक वाइज देख सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा सीख पाएंगे। हाँ और दोस्तों, अभी समय बहुत कम बाकी है, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो। एक चीज़ का और ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट अपने सारे तैयार रखें, क्योंकि इस बार ऐसा है कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो उसने फिक्स डेट के पहले के मांगे, इसलिए आप डॉक्यूमेंट पर भी फोकस करें। नहीं तो आप पेपर निकाल लेंगे, फिजिकल निकाल लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो सकते हैं। रोजगार पंजीयन इस बार रोजगार पंजीयन का ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ आपसे मांगा है कि रोजगार पंजीयन आपके पास है या नहीं, जीवित रोजगार पंजीयन। आप नए भी बनवा के ले जा सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ तो दोस्तों, समय बहुत कम बाकी है, तो आप लगातार मेहनत करते रहो अभी।
और बस यही कहना चाहेंगे कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेंगी आपको। और जो अभी राजेश भाई ने बुक बताई और हमने मिलके बताया क्या पढ़ना है, तो आप यही लगातार पढ़ते रहो तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। आपके नंबर बता दो आप। मेरे 2020 के एग्ज़ाम में मेरे नंबर थे 79, बढ़ के हुए थे 80.45। 80.45। और दोस्तों मेरे 71 थे तो घट गए थे 69.83 हो गए थे। हम इसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे आपको, और आप अगर हमें फॉलो करेंगे, जो बताया है वो लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप अवश्य सफलता मिलेंगी। दोस्तों एक चीज़ और कि आप टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करें इस टाइम में, प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि कम टाइम पे यही एक ऐसा माध्यम है जिस पे आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर भर्ती पाना है इस बार तो कड़ी मेहनत तो लगेगी दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप टेस्ट बुक पे टेस्ट खरीद सकते हो, या तो फिर परीक्षा ऐप पे MP परीक्षा ऐप, या फिर विनर्स, बहुत सारे ऐप है जहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट खरीद सकते हो और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपने अभी एग्ज़ाम फॉर्म तो भर दिए होंगे, और आपको अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी तो करना ही करना है, लेकिन साथ में फ़िज़िकल की तैयारी भी करना है, क्योंकि इस बार जितना वेटेज एग्ज़ाम का है उतना ही वेटेज फिज़िकल का भी है। इसलिए आप एग्ज़ाम के साथ साथ फिज़िकल की तैयारी भी करें, डेली रनिंग करें, गोला फेंकें, लॉन्ग जंप करें। तो इस वीडियो में यही बताना चाहते थे हम, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।